हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी, और इसके पहले बताया था डाइजेशन के बारे में। आज हम आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताएंगे। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी विच इज अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम फूड, वाटर और एयर में CO2 और O2 इनका ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो ब्लड और लिम्फ होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अगर हम ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करें तो हम देखते हैं कि उसका कुछ भाग नीचे बढ़ जाता है और कुछ भाग ऊपर रह जाता है। जो भाग ऊपर दिखता है लिक्विड रूप में वो प्लाज्मा कहलाता है, और जो भाग सेल डाउन हो जाता है वो ब्लड सेल्स कहलाते हैं। ब्लड सेल्स 45% होता है और प्लाज्मा 55%। ब्लड सेल्स में मुख्य रूप से RBC, WC एंड प्लेटलेट्स होते हैं, जिनका क्रम इस तरह से होता है। ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। नंबर ऑफ RBC सबसे ज्यादा होंगी, उससे थोड़ा कम होंगी प्लेटलेट्स और उससे कम होंगी WBC। तो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर बिटवीन RBC, WC एंड प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा में, अच्छा इसमें एक चीज और इसमें देखें, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स में जो RBC होती हैं, इनमें जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है, और प्लाज्मा जो 50% होता है विच इज पेल येलो इन कलर, उसमें 90 से 92% वाटर होता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, इसका pH 7.4 होता है और उसमें CO2 लगभग 7% पाई जाती है। न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है एंड लिटिल अमाउंट ऑफ फैट भी पाया जाता है। मिनरल आयंस में सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट आयन और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स भी होती है। तो ये प्लाज्मा में इतनी चीजें पाई जाती हैं। और अब अगर हम RBC का रोल देखें कि RBC क्या करता है, तो RBC को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है O2 एंड CO2 का, और ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स का, और ट्रांसपोर्ट करता है मेटाबॉलिक वेस्ट का। जो शरीर के लिए वेस्ट है उनका भी ट्रांसपोर्ट ब्लड ही करता है। और ये करता कैसे भी हम बताएंगे। WBC का मुख्य काम क्या है? ये सोल्जर ऑफ द बॉडी कहलाते हैं। शरीर की ये सैनिक होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। हमारे शरीर में आने वाले जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनसे ये लड़ते हैं और उनको लड़कर खत्म कर देते हैं। सो WBC आर द सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी। प्लेटलेट्स क्या है? ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो वहां से रुधिर का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, लेकिन वहां कुछ समय बाद ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो वो इन्हीं प्लेटलेट्स के कारण होती है, जिससे कि रुधिर का बहना रुक जाता है ब्लड का, और
ब्लड लॉस नहीं होता। अब इसके बाद जरा ह्यूमन हार्ट के बारे में देखें। ह्यूमन हार्ट कहाँ पाया जाता है? लंग्स के दोनों लंग्स के बीच में, थोरेसिक कैविटी में, जिसका वेट होता है 250 ग्राम और साइज होता है एक क्लोज फिस्ट के बराबर, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसका मुख्य काम क्या है हार्ट का? टू पंप द ब्लड को पंप करना और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब हम HB या हीमोग्लोबिन के रोल की बात करते हैं। रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? जैसे ही हम वायु को इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में जो एल्विलाई होते हैं उनमें रुधिर भर रहता है, ब्लड। वो ब्लड में पाया जाना HB ऑक्सीजन से रिएक्शन करके HbO2 बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। वो रुधिर के साथ हार्ट में जाएगा और हार्ट से पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। और जब वो सेल्स तक पहुंच जाएगा तो सेल्स में जाकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में। जो ऑक्सीजन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आ जाएगी और हीमोग्लोबिन है वो वहाँ से सेलुलर रेस्पिरेशन में बनी CO2 को कैरी करता है, एक कार्बामिनो कंपाउंड बनाता है और वो कार्बामिनो कंपाउंड वेन्स के थ्रू आता है हार्ट में और हार्ट से पुनः लंग्स में आ जाता है और लंग में आकर के वो ब्रेक हो जाता है किसमें? CO2 और हीमोग्लोबिन में। CO2 हम एक्सहेल के साथ बाहर निकाल देते हैं और हीमोग्लोबिन पुनः नई ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये तो ऑक्सीजन और CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है हीमोग्लोबिन, ये हमने आपको बताया। अब जरा एक बार हार्ट का सर्कुलेशन कैसे होता है, कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ जाता है, कैसे प्योर होता है। प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या होता है ये जरा और समझिए। प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड का मतलब है कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन परसेंटेज रिच होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड कहलाता है और जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती, CO2 होती है, वो इम्प्योर ब्लड कहलाता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है, उसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ऑरिकल को एट्रियम भी कहते हैं। तो बायां और दायां, लेफ्ट राइट 2 ऑरिकल्स हो गए और 2 वेंट्रिकल लेफ्ट और राइट। और दोनों के बीच में वाल्व होते हैं जिन्हें हम ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होता है, वो वन वे होता है। उसमें ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में जा सकता है लेकिन वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल में नहीं जा सकता। तो लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड आता है वो प्योर ब्लड आता है और राइट में आता है इम्प्योर ब्लड। और जब दोनों ऑरिकल्स ब्लड से फिल हो जाते हैं तो इन बाल्व्स का जो है प्रेशर पड़ता है और बाल्व खुल जाते हैं और ब्लड है वो वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड आ जाएगा और राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड आ जाएगा। जहां प्योर ब्लड आया है वेंट्रिकल में, वहां से वो सिस्टमिक आर्क द्वारा पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाएगा और जहां पर इम्प्योर ब्लड है यानी राइट वेंट्रिकल, वहां से वो पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में जाएगा प्योर होने के लिए। और लंग्स से जब ब्लड प्योर हो जाएगा तो वो पल्मोनरी वेन द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में आएगा और लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और वहां से पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। तो यहां आपको एक बात और जानना आवश्यक है कि जो हार्ट से प्योर ब्लड को कैरी करती हैं वो आर्टरीज कहलाती हैं और जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं वो वेन्स कहलाती हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। जो पल्मोनरी वेन है और पल्मोनरी आर्टरी है, इन पर ये नियम लागू नहीं होता है। जो पल्मोनरी आर्टरी है
वो हार्ट से इम्प्योर ब्लड ले जाती है हार्ट लंग्स की ओर, लंग्स तक, और जो पल्मोनरी वेन है वो लंग्स से प्योर ब्लड हार्ट तक आती है। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ये अपोजिट कार्य करती हैं। पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड और पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। थैंक्स।